हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स हैं, उनका एरिया सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनका एरिया इक्वल है, तो हमें बताना है वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, सर्वांगसम भी होंगे। तो दो ट्रायंगल बना लिया जाए, ए बी सी एंड कौन कौन से है, अच्छा नाम नहीं दिया, नाम लिख लेंगे हम लोग। ए बी सी डी ई एफ, इनका एरिया इक्वल है और ये सिमिलर भी हैं। तो गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर ये गिवन है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर ना। ये चीज़ तो हमें मालूम है ना, ये चीज़ तो हमें मिली है। कहाँ से? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनको एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आपको गिवन और क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी के, डी ई एफ के, सॉरी डी ई एफ के, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 1 होगा या नहीं, यहाँ से इस बात से सिर्फ इतने से होगा ना 1। अब 1 हो गया तो इसका मतलब ये सभी भी इक्वल होंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा ना। और स्क्वायर को उधर भेज दोगे सब में। अगर देखो ए बी बाई डी ई सबको अलग अलग कर देता हूँ, का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बात बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं ना। अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो √1 का मतलब 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू 1, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू 1, ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू 1, ये आएगा यहाँ से। और डी को इधर करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, होगा या नहीं, होगा ना। देखिए अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ में ए बी बराबर हो गया डी ई के, बी सी बराबर हो गया ई एफ के, और ए सी बराबर हो गया डी एफ के, ये आपने प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कभी भी अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो बनाते हैं इसको पहले फिगर को। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी बन गया और बोला है कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ई बी सी का, ई यहाँ पे बी सी का, और एफ ए सी का, एफ
ए सी का है। ठीक है, ये मिड पॉइंट हमें दिए हैं और हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले डी ई एफ आ गया, इसका मतलब इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो मिला लेते हैं इनको भी। ये इनको मिला दिया, ट्रायंगल डी ई एफ बन गया। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखा है, मध्य बिंदु प्रमेय, है ना, तो उसका यूज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स of sides AB and AC, AB and AC respectively, है ना। D और F क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ये हमें गिवन है, ठीक है ना, मध्य बिंदु है, तो ये गिवन है तो वही लिख रहा हूँ मैं। तो अगर मध्य बिंदु है तो फिर हम लिख सकते हैं डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, डी एफ समांतर होगा बी सी के, एंड डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये कहाँ से आया, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, 9th में पढ़ा है आपने मिड पॉइंट थ्योरम को, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय आपने पढ़ रखा है। ओके, अब देखिए हमें जो दिखाना है उसको दिखाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, क्योंकि हमें रेशियो दिखाना है ना, किसका, डी एफ ट्रायंगल का, इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया तो चाहिए, इसका भी एरिया चाहिए और इस बड़े वाले का भी। तो कैसे निकालने वाले हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो 3 छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं ए एफ डी, एफ सी ई और डी ई बी, पहले इनका एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का फाइंड करेंगे और पूरे में से क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का एरिया प्लस करके माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल ए सी बी। अब देखो आप, डी एफ समांतर है, डी एफ पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी बाई, अरे बाई क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हिंदी में क्या लिखेंगे भैया, संगत कोण। ठीक है ना, संगत कोण है। अच्छा, अब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल ए बी सी, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी है ना, ये भी संगत कोण ही है, बात एक ही है। ठीक, अब किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी दो त्रिभुज में जब दो कोण मिल जाते हैं बराबर, संगत कोण, तो हम कह देते हैं वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए एफ डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी होगा ना, किससे, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल, कोण कोण समरूपता की नियम से। इतना कोई डाउट नहीं है किसी को, इतना तो सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू, हमें सिर्फ इसका रेशियो चाहिए डी एफ बाई बी सी, सिर्फ डी एफ बाई बी सी हम यूज़ करेंगे, है ना, डी एफ बाई बी सी साइड का यूज़ करेंगे। होता क्या है कि जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उन सब का रेशियो
का स्क्वायर इक्वल होता है इसके, है ना, लेकिन हम सिर्फ डी एफ और बी सी का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी लिख सकते हैं ना यहाँ से, तो डी एफ को क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। बी सी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू 1/4 होगा ना। अब ए सी बी को उधर ले जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल ए सी बी बार बार लिखेंगे नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी बार बार लिखने वाला है नहीं, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं ना, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू जेड, कितना, जेड मान लिया कि ये जहाँ भी आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे करते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी इक्वल टू 1/4 जेड लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी सी को क्या लिख दिया, जेड लिख दिया। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बाद का यहाँ है और इसके बाद का यहाँ है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, तो आगे का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला ए एफ डी का, सेम ऐसे ही हम इस ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली लिख देते हैं यहाँ पे फिर वही लिखना पड़ेगा कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, सो ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, जो यहाँ पे लिखा था अभी इस ट्रायंगल के लिए कि डी एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, सो डी एफ पैरेलल हो गया बी सी के और डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी हुआ था, वैसे ही यहाँ पे हमें फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना काम करने से बचने के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, सिमिलरली, इसी प्रकार से आप एग्जाम में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई इक्वल टू क्या निकलेगा, सेम चीज़ निकल के आएगी 1/4 जेड। ठीक है, यही आएगा। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, वो भी 1/4 जेड ही निकल के आएगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकलने के बाद इनको मैं प्लस करके हम लोग और फिर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे। मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया में से माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, इसको मैं और कहीं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, है ना, ये क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। जैसा मैंने बोला कि बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से इन सभी छोटे वाले ट्रायंगल्स का जिनका एरिया हमने निकाल रखा है उसको माइनस कर देंगे। तो ए बी सी को हमने क्या मान रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को जेड माइनस ये कितना आया है 1/4 जेड, 1/4 जेड प्लस 1/4 जेड प्लस 1/4 जेड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस 3z/4, 3z/4, और ये कितना आ जाएगा 4z माइनस 3z, z/4।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ भी कितना आ गया 1/4z, वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, और z का मतलब क्या है, z हमने किसको माना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं ना। तो हमें मिला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को इधर ला सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/4 मीन्स, या फिर इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/4, ठीक है, ये आंसर। इस तरीके से आपको करना था 5th नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, एक दो बार और आप देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमें प्रूव करना है कि किसी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया अगर इक्वल हैं, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल, अच्छा सॉरी, हमें सिद्ध करना है कि अगर किन्हीं दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इक्वल हो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, मतलब उनके माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर हो, ये दिखाना है हमें। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। दो सिमिलर ट्रायंगल्स के, दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ दो ट्रायंगल बनाते हैं पहले, तो दो ट्रायंगल्स हमने बना लिए हैं ए बी सी और डी ई एफ। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, दो ट्रायंगल्स हमें दिया नहीं है ना, तो हमें ये लिखना पड़ेगा क्या चीज़, लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, एंड ए डी सॉरी ए एम एंड डी एन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। माना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और ए एम और डी एन माध्यिकाएं हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया। सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, गिवन है, दिया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हों, ठीक है। तो यहाँ से हमें और क्या क्या बातें मालूम चलती हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, ठीक है। अब चूंकि ए एम और डी एन माध्यिकाएं हैं, सिंस ए एम एंड डी एन आर मीडियंस, therefore bm is equal to mc is equal to half of bc। भैया अगर मीडियन है तो bm बराबर होगा mc के, और या फिर हम लिख सकते हैं bc का हाफ होगा bm और mc भी हाफ होगा bc का, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। एंड ऐसे ही उस वाले ट्रायंगल में भी cn इज इक्वल टू n, सॉरी cn नहीं, en इज इक्वल टू, इसको ब्लैक से कर देते हैं, क्लियर रहेगा, ई एन इज इक्वल टू एन एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ई एफ, लिख सकते हैं ना। अब देखो
फ्रॉम इक्वेशन 2 BC को और EF को अगर ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो AB बाई DE इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ EF इक्वल टू AC बाई DF होगा ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और हाफ BC को हम लिख सकते हैं BM और हाफ EF को EN, या फिर MC भी लिख सकते हो, NF भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB बाई DE इज इक्वल टू BM बाई EN इज इक्वल टू AC बाई DF, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए यहाँ से अब इसके बाद से इन ट्रायंगल ABM अब क्या करेंगे, देखिए इतनी बात तो हमें मालूम चल गई है, ये तो हमें मिल चुका है। हमें क्या दिखाना है, AM बाई DN का रेशियो का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ABC के एरिया और DEF का एरिया का रेशियो के। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अब AM और DN फाइंड कर रहे हैं। AM बाई DN हमें मिल जाए किसके इक्वल, BM बाई EN के, या फिर AB बाई DE के। AB बाई DE के इक्वल अगर AM बाई DN मिल जाए तो हम लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, हमें ये चीज़ तो मालूम होगा, यहाँ से सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो भी सिमिलर होगा, सॉरी एरिया का रेशियो भी इक्वल किसके हो जाएगा, साइड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। तो AB बाई DE को हम लोग रिप्लेस किससे कर देंगे, AM बाई DN से। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM, सॉरी इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN क्या करेंगे, इनको सिमिलर दिखा देंगे। ठीक है, तो सिमिलर दिखाने के लिए ये एंगल देखिए, इसके बराबर आपको गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, दिया है। ठीक है, और यहाँ से आप देखो BM बाई EN, BM बाई EN, BM बाई EN इक्वल टू AB बाई DE, AB बाई DE ये भी मालूम है। ठीक है, AB बाई DE कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। ठीक है, प्रूव कर चुके हैं ना। तो यहाँ से देखो आप, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN होगा बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, लिख सकते हैं ना ये चीज़। ABM सिमिलर हो गया DEN के, एक एंगल मिल गया, देखो दोनों साइड्स के बीच एक एंगल मिल गया, तो साइड्स का रेशियो भी हमें मालूम है और एक एंगल भी मालूम है, तो ये दोनों क्या होगा, साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे AB बाई DE इज इक्वल टू BM बाई EN इज इक्वल टू AM बाई DN, इक्वेशन नंबर 4। 4 समीकरण बन गया है ना। अब आपको दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ मिल गया है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, तो इसको मिटा के मैं करूँ फिर आगे। तो अब इसके बाद से ये चीज़ तो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF गिवन है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB बाई DE का स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई DF का स्क्वायर होगा। ये कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने इक्वेशन 4 ये लिखा है, और अभी आपने इक्वेशन 2 क्या लिखा था, AB बाई D इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। तो फ्रॉम इक्वेशन
2 एंड इक्वेशन 4 दूसरे और चौथे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या था, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। याद नहीं है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, है ना, यहीं से तो लिखे थे वो भी, कुछ लोग सोचेंगे याद हो गया है। चलो, और फिर इक्वेशन नंबर 4 क्या है आप देख रहे हो, ये इक्वेशन 2 था, ठीक है। इसके बाद लिखना नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ए बी बाई डी इक्वल है बी सी बाई ई एफ के, ए सी बाई डी एफ के, और यहाँ ए बी बाई डी इक्वल है बी एम बाई एन के, ए एम बाई डी एन के। तो क्या मैं ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन लिख सकता हूँ? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। अब इसको मिटा देता हूँ और यहाँ इसको ऊपर ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन इसको, अब इसमें इसको पुट कर देंगे ए बी बाई डी को ए एम बाई डी एन। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए एम बाई डी एन का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही तो सिद्ध करना था कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनके मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के, करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है। तो ऐसे आपको ये प्रूव करना था। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन ऑफ इट्स डायगोनल। क्या हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपके सामने एक स्क्वायर बना दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इसके एक साइड पे है, ठीक है, और एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है इसके डायगोनल पे, और बोल रहा है जो साइड पे ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया डायगोनल पे बने हुए ट्रायंगल का हाफ होगा, ठीक है। मतलब भुजा पे बनी हुई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पे बनी हुई समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, किस पे ट्रायंगल बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक इसके साइड पे ट्रायंगल बना दिया और एक इसके डायगोनल पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, ठीक है। तो ए बी सी डी, ई नाम दे दिया इसको, इसको एफ नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें साइड्स हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये साइड जो है स्क्वायर का ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, सभी ए होंगे। और इसमें अगर साइड पे ही आप बनाओगे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी ए है, ये भी ए है। अच्छा, अब स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर वर्ग का विकर्ण। तो आप देखो यह 90 डिग्री होता है ना ये, और ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है समबाहु त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरस लगा दो ना, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, तो रूट 2a स्क्वायर, तो रूट 2a, डायगोनल कितना आ गया रूट 2a। ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो ये भी रूट 2a होगा और ये भी रूट 2a होगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब इसको। ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको कि आपने साइड्स क्या लिखा है, कैसे आया। तो यहाँ लिख लीजिए, लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, माना ए बी सी डी ए भुजा की एक वर्ग है। यहाँ ए यूनिट लिख लीजिए, क्योंकि यूनिट तो कुछ ना कुछ होगा ना इसका, ए सेंटीमीटर या ए मीटर कुछ तो होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए इकाई की एक भुजा है, ए इकाई भुजा की
वर्ग है। ठीक है, क्योंकि ए सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर कुछ तो होगा ना, यूनिट तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना यूनिट का होगा। ठीक है, और सो डायगोनल इक्वल टू √2a, विकर्ण बराबर कर्ण में 2a। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ADE ट्रायंगल को और BDF ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देते हैं। ठीक है, तो सिमिलर दिखा देते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BFD त्रिभुज ADE और BFD में। अच्छा ये बताओ, जब AED और DFB दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, तो इसका मतलब कि इनके जो भी एंगल होंगे, ईच एंगल 60 डिग्री का होगा, या ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, और यहाँ भी ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। वो बोल तो रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए सभी एंगल्स इक्वल होंगे इनके। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल BFD बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम लोग को मालूम है। यहाँ लिख सकते हैं, बीच में लिख लेते हैं, ठीक है ना, सिंस ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BFD आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, therefore each angle of both triangles are 60 डिग्री। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, चूँकि त्रिभुज ADE और त्रिभुज BFD समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए प्रत्येक कोण दोनों त्रिभुजों के, यहाँ पे लिख लो, दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होंगे। दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होंगे। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल अरे इंक खत्म हो गया। ट्रायंगल ADE is similar to triangle BFD by angle 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 similarity। होगी ये चीज़। ठीक है, और ये जब सिमिलर होगा तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD इक्वल टू AD बाई BF का स्क्वायर इक्वल टू DE बाई FD का स्क्वायर इक्वल टू AE बाई BD का स्क्वायर। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया का रेशियो इक्वल हो जाता है करस्पॉन्डिंग साइड के एरिया के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ मैंने लिख दिया। अच्छा, अब सबका मालूम है आपको AD कितना है, AD A है, और BF √2a है, तो उसको रख दें यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD
इक्वल टू ए डी कितना है ए, और ये √2a का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइड डेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी इक्वल टू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 से ए स्क्वायर कैंसिल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी इज इक्वल टू 1/2, और बी एफ डी को उधर भेज सकते हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी, हेंस प्रूव्ड। यही तो बोला था कि साइड पे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आधा होगा जो डायगोनल पे ट्रायंगल बनेगा। तो देखो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हाफ ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी, ठीक है। तो यही प्रूव करना था, ऐसे ही होना था ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।